हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल एक हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया था। तो हेपेटाइटिस 3 तरह का होता है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है। ये लीवर इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बीमारी है। और इसको एक तरह से मतलब सेफ हाइजीन है ना, अगर रखेंगे तो ये थोड़ा सा इसको क्योर किया जा सकता है। तो आज इसी श्रृंखला में मैं हेपेटाइटिस ए के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, हेपेटाइटिस ए क्या है। तो हेपेटाइटिस क्या है, ये एक तरह से मतलब वेरियस टाइप ऑफ कंटेजियस इन्फेक्शन होता है और कॉज इनकिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में। लीवर क्या है, एक तरह से स्वेल्ड हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है उसके अंदर। वो इन्फेक्शन के कारण, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से, संक्रमण से लीवर हमारा एक तरह से स्वेल्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है। इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? जैसा कि हेपेटाइटिस बी में सिम्टम मैंने बताया, उसी से मिलते जुलते सिम्टम है इसमें। जैसे कि थकान रह सकती है, स्टमक पेन रह सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब कंडीशन हो सकती हैं। और जॉन्डिस तो रहेगा ही रहेगा, और डार्क यूरिन, ये सब कंडीशन उसको रहेंगी। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये हमें समझने की जरूरत। जैसा कि हमने बताया, कंटामिनेटेड वेरियस कंडीशन। कंटामिनेटेड मीन्स फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, पुअर सैनिटेशन हाइजीन हो सकता है। ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं हेपेटाइटिस ए के लिए। ठीक है। और इसके लिए क्या है, इसमें मतलब महत्वपूर्ण हमको समझने के लिए क्या है, तो यू कैसे कोई भी पर्सन अगर मतलब इन्फेक्टेड है, तो अगर क्लोज कांटेक्ट में है कोई व्यक्ति, उसके अगर किसी तरह से उसके क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है, मास्क नहीं है, या कोई ग्लव्स नहीं है। ऐसा हम लोग आम जन को तो नहीं पता किसको हेपेटाइटिस ए है, किसको बी है, किसी को नहीं पता रहता। खासकर हॉस्पिटल में तो चलो पता भी चल सकता है, लेकिन आम अगर कहीं गार्डन में है, या कहीं घूम रहे हैं, या किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, तो या है ना, और भी उसके नज़दीक उससे मीटिंग होता रहता है कंटिन्यूस, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन हमें प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। सेफ हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है इसमें, रोल इसका इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। तो और इसके क्या, फूड फूड भी हमें इसको ध्यान देना है। और इसके लिए फूड हमको थोड़ा सा, वही जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऑयली फूड ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहता, तला हुआ चीज़ ठीक नहीं रहता। और हाई प्रोटीन डाइट इसको दे सकते हैं, फैट बिल्कुल नहीं, फैट ना के बराबर। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ये सब ले सकते हैं। बाकी इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर इसके लिए बात की जाए, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिकॉशन जितना रखा जा सकता है उसका रखिए, और इम्यूनिटी को जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे तो उतना ज़्यादा लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। बाकी और इसका है, इसका वेस्ट भी क्या है, और इसको कंफर्ट करने के लिए इसके लिए रेस्ट लीजिए। कंफर्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस हो गया बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है ना। टेंशन से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। टेंशन से अगेन एक नई बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे का प्रिवेंशन इससे किया जा सकता है। अगर शुरुआती अगर लक्षण किसी को पता चल रहा है, या वैसे तो इसका वैक्सीनेशन भी रहता है, अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो कहीं तक प्रोटेक्शन होने की वो रहती है। ठीक है। बाकी बच्चों में ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों में अगर हेपेटाइटिस ए के अगर इंजेक्शन लगाए गए, इसकी 3 डोज होती हैं। पहली डोज पहले मतलब जैसे बच्चे का बॉर्न होता है 6 महीने के अंदर लगा देनी चाहिए। दूसरी होती सी डोज 11वें महीने से लेकर के 24 महीने के अंदर, यानी 2 साल के अंदर तीनों टीके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और कंप्लीट डोज लगाना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में बच्चे फ्यूचर देश का फ्यूचर होते हैं, तो उनका फ्यूचर ब्राइट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, बीमारियों से वो लोग ना जूझें। तो इसलिए आजकल भारत सरकार विभिन्न प्रकार के इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चलाती है, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी करती है। तो उसको आप प्रॉपर कोशिश करें कि प्रॉपर अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन देने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसका रिस्क क्या है, रिस्क भी हमको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं, जैसे इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन कैसे हो जाता है। सेफ़ वाटर यूज़ करिए, बाहर की चीज़ें कम से कम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर जो लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कौन व्यक्ति किस तरह का फूड का प्रिपरेशन कर रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पुअर हाइजीन है, और फूड और वाटर है ना। अगर सेफ
स्वच्छ वाटर यूज़ कर रहे हैं, स्वच्छ फूड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे व्यक्ति की लॉन्ग टर्म तक इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक रहती है। इम्यूनिटी के लिए उसको अपना फिजिकल अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और एक्सरसाइज और ये सब, मेंटली फ्री रहना पड़ेगा, कंप्लीट नहीं लेने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, ये क्या कांटेक्ट, कुछ तरह से पर्सनल कांटेक्ट होते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रिकॉशनरी लेना चाहिए। ये सभी के लिए एडवाइजरी मान करके चल लेना चाहिए। यानी हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें स्वस्थ रहना है तो हमें सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, स्वच्छता पे ध्यान देना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी और हमको एकदम प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। प्रिकॉशन लेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही। अभी देखिए विटामिन ए कवर हो गया, विटामिन सी के बारे में नेक्स्ट डे मैं बताने का प्रयास करूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे अंत तक, आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी रहेगी और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारी ये सब जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है, हमारी सब ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो लोगों को शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे लोगों का भला होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी एक पुण्य के भागीदार रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।